Today we are going to start topic 7.3 center of mass of two particle system. Center of mass के बारे में आपने पढ़ लिया है एंड यू नो ऑल्सो पार्टिकल क्या होता है और सिस्टम क्या होता है. पार्टिकल्स के बारे में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि पार्टिकल्स क्या होते हैं. पार्टिकल्स आर दैट ऑब्जेक्ट which have a finite mass but their size and internal structures are negligible. ये हम सिस्टम क्या होता है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल. तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें सिर्फ टू पार्टिकल्स होंगे और उन दो पार्टिकल्स की वजह से जो सिस्टम होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, दैट इज आवर डिस्कशन. और सेंटर ऑफ मास में आपने देखा था कि इट इज अ पॉइंट विच या एट विच द टोटल मास ऑफ द सिस्टम is supposed to be situated and which is responsible for the which describe the translatory motion of the object. ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं. अब हम बात करते हैं टू पार्टिकल सिस्टम. तो लेट अस सी, हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस टू रिप्रेजेंट द वेक्टर. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया. वी हैव टेकन, हमारा और डिस्कशन इज देयर कि हमें टू पार्टिकल से लेना है. तो हमने एक पार्टिकल ले लिया है P1 और दूसरा हमने पार्टिकल लिया है P2. ठीक, P1 एंड P2 आर टू पार्टिकल ऑफ मासेस. पार्टिकल जो P1 है उसका मास हमने ले लिया M1 और जो पार्टिकल P2 है उसका मास हमने ले लिया M2. दो चीजें कि M1 M2 क्या है, वी हैव कंसीडर्ड, ले लेते हैं, लिख लेते हैं कि कंसीडर what we have to consider, two particles. We have considered two particles, now namely उनके नाम है P1 and P2 of masses M1 M2. ठीक, ये पोजीशंस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल P1 इज R1. और पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा होगा इन केस ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है, दिस इज द वेक्टर हुज टेल या हुज ओरिजिन इज फ्रॉम द ओरिजिन. ऐसा वेक्टर जिसका टेल पॉइंट हमेशा ओरिजिन पे लाई करे या जो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो, दैट वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर. हेड आपका कहीं भी हो सकता है, देयर इज नो मैटर, बट उसका टेल जो होता है या जिसका ओरिजिन जो होता है दैट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये आपका पोजीशन वेक्टर P1 P2 ऑफ मासेस M1 M2 ऑफ एंड पोजीशन वेक्टर इनका दोनों का है पोजीशन वेक्टर R1 एंड ये वाला R2 बना लेते हैं. ये फिगर हमने यूज किया है R1 एंड R2, इसको भी हम वही सेम में कर लेते हैं R1 एंड R2 ये रिस्पेक्टिवली. क्यों, क्योंकि P1 का मास M1 है, उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, P2 का मास M2 है और उसका पोजीशन वेक्टर R2 है. देन अभी हम इसका प्रूफ बाद में करेंगे, जनरल हम इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लेते हैं. देन द पोजीशन वेक्टर, ये अभी डायरेक्ट हम कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर, इसका प्रूफ इसके बाद करेंगे. देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो ये क्या है, पॉइंट सी क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, देखिए डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया RCM. RCM क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास. Then the position vector of center of mass of this system क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं RCM. वेक्टर है, दिस इज द पोजीशन. RCM क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाई M1 R1. ये ध्यान दीजिएगा, M1 दिस इज स्केलर
R1 plus M2 R2 divided with total mass of the system M1 plus M2। इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 पार्टिकल सिस्टम होगा तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। 4 होगा तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 वेक्टर R4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। दिस वी कैन जनरलाइज, बट हम सबसे सिंपलेस्ट केस की डिस्कस कर रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम ऑफ masses M1 M2 having the position vector R1 R2 is given by M1 R1 plus M2 R2 divided by M1 plus M2। This is a very important expression। अब इसी से हम कुछ स्पेशल केसेस के हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन वी विल गोइंग टू स्टार्ट। तो क्या है पहला डिस्कशन में हम कर लेते हैं इसी फार्मूला से। तो फर्स्ट डिस्कशन आप देखिए, एक आपने एवरेज वर्ड पढ़ा होगा कि 2 चीजें अगर मान लीजिए हमारे पास है तो एवरेज कैसे लिखते हैं। जैसे ए और बी का अगर हमें एवरेज लेना है तो व्हाट वी आर डूइंग ए प्लस बी अपान 2 कर लेते हैं, 2 नंबर्स हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा हम एक दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज या सेंटर ऑफ मास ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज। इसको क्या लिखेंगे, इसी फार्मूले से हम वर्ड में इसको लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल दिस फार्मूला कैन बी सेड इन टर्म्स ऑफ ए वर्ड। इसको लिखना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर of the particles making the system ये चीज पहला डिस्कशन हमारा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसको अगर हम वर्ड में बोलना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर आरसीएम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, मोर देन 2 पार्टिकल सिस्टम, किसी भी पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे तो क्या होगा, वेटेड एवरेज। दिस वर्ड मास इज इंक्लूडेड देयर, पोजीशन वेक्टर इज देयर, तो इस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर पार्टिकल्स मेकिंग द सिस्टम। मास इज आल्सो देयर ना, और पोजीशन वेक्टर इज आल्सो देयर। तो इस वर्ड को आपको याद रखना है कि वेटेड एवरेज ऑफ द पार्टिकल्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स मेकिंग दैट सिस्टम। तो दिस इज द फर्स्ट डिस्कशन, इसको हम वर्ड में बोल सकते हैं। ठीक, सेकेंड डिस्कशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सेकेंड हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को, दिस जनरल फार्मूला कैन बी आल्सो रिटन एज, देखिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, we can write down by general equation 1 we have what we have, we can write down m1 plus m2 this into RCM is equal to m1 R1 plus m2 R2, this we can write down। तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज कि क्या है, m1 m2 क्या है, दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल मासेस एंड देयर
रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर। ये क्या इक्वेशन बता रहा है कि कंक्लूजन हमारा ये हुआ कि इन ए सिस्टम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ, दिस इंप्लाई दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या बता रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास, टोटल मास m1 प्लस m2 क्या है, दो सिस्टम है तो उनका टोटल मास हो गया, टोटल मास अगर दो से जाते हैं तो उनका सम हो जाएगा, ऑफ दिस सिस्टम, ये हम जनरल वर्ड बोल रहे हैं, ऑफ दिस सिस्टम, और किसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये हमने लेफ्ट साइड में लिखा कि सम ऑफ द टोटल मास ऑफ द, या सिंपली वी कैन से दैट कि प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम विथ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, किसके बराबर है, इक्वल टू द, किसका सम है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मासेस एंड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर। ये तो बता रहा है, तीन होता तो m3 प्लस r3 हो जाता, m3 r वेक्टर r3 प्लस m4 वेक्टर r4 हो जाता, तो इज इक्वल टू द सम, पहले हम सम कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल मासेस and their respective position vector, ये दो केसेस इंपॉर्टेंट केसेस हमने डिस्कस किया। अब हम थर्ड केस को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द थर्ड केस, यू सी, थर्ड केस में क्या करेंगे, here we are going to take if two masses are same, if m1 is equal to m2, हम दो मासेस सेम ले ले, और दैट वी कैन टेक कि m हम ले लेते हैं से, हमने दो बॉडी ली है ऑफ इक्वल मासेस और उनका मास हमने मान लिया कि m है, देन लेट अस फाइंड आउट what will be the position vector of center of mass of that system, RCM उसका क्या होगा, let us see, RCM will be equal to from 1 m into vector r1 plus m into vector r2 divided by m1 की जगह m plus m2 की जगह m will be outside, तो ये क्या हो जाएगा, r1 plus r2 वेक्टर साइन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m एंड ऊपर m से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2, तो ये क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसको हम 2 ले लेते हैं, ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको न्यूमेरिकल्स में भी यूज किया जाता है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, कि क्या हुआ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू इक्वल सिस्टम इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपॉन 2, मतलब वो क्या होता है, इसको हम वर्ड में लिखेंगे, तो लेट अस राइट डाउन, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई दैट, दिस सोच व्हाट, द सेंटर ऑफ मास किसका, ऑफ two equal masses, of two equal masses lies exactly at the center of the line, joining the two masses, समझ रहे हैं, ये आप शायद मैथ्स में भी जब
डिवीजन करते हैं लाइन का, इंटरनल डिवीजन, तो आपने देखा होगा अगर बीच में अगर वाई पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो दोनों का आधा होता है बीच में। तो R1 और R2 के बीच में बिल्कुल जो होता है उसके सेंटर पे जो लाइन होती है, दैट सेंटर जो होता है दैट बिकम द सेंटर ऑफ मास, किसका, ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ इक्वल मास। तो ये केस हमने डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट केस है, दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो हम कर लेते हैं कि जनरल हमारे पास क्या है, जनरली वी हैव जनरल फार्मूला क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। जनरली वी हैव सेंटर ऑफ मास RCM, मतलब ये पोजीशन वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। ये हमने क्या लिखा है, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, दिस वी हैव रिटन। अब अगर हम बात कर लें कि ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हमें दिया हुआ है, अगर पोजीशन वेक्टर ना दे करके हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे एक्स वाई जो होता है वो P का हमें मान लीजिए दिया हुआ है, ये फिगर आप देखिए, फिगर में हमारा P को अगर हम मान लेते हैं कि हमारा है क्या, x1 और y1, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया पोजीशन, ये P2 का x2 और y2 दिया हुआ है, दिस पॉइंट वी हैव गिवन, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम। पोजीशन वेक्टर न दे करके हमें वेक्टर दिया हुआ हो, तो इन दैट केस व्हाट वी हैव गिवन कि इफ x1 y1 ये किसका कोऑर्डिनेट है, is the coordinate of the point P1 and x2 y2 is the coordinate of the position of the point P2, then their center of mass will be how much? If x1 y1 and x2 y2 क्या है, are the coordinates किसका, of the two particles of the location, वर्ड लिख सकते हैं उनकी पोजीशंस के बारे में, locations of the two particles किसका P1 and P2 respectively, ठीक। then their center of mass will be given by, then the center of mass will be given by, then the center of mass will be, उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, RCM के भी दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और वो कोऑर्डिनेट होंगे आपका XCM, सेंटर ऑफ मास इन द x डायरेक्शन। इसको हम लिखते हैं M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 हम कर सकते हैं, 3 वी हैव टेकन, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 इन टर्म्स ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स और एंड YCM क्या हो जाएगा, this will become M1 Y1 plus M2 Y2 divided by M1 plus M2. This is the equation number 5. This is the important formula, you should remember this. This is the equation number 5. तो ये केस हमने डिस्कस कर लिया, ऑल द 4 इम्पॉर्टेंट केसेस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में विल सी दैट, या हम आगे पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम का जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है कि M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, उसको हम डिराइव करेंगे, तो देयर डेरिवेशन वी विल डिस्कस